जहां चीन और नेपाल के भारत के साथ संबंध पिछले कुछ ही महीने में खराब हुए हैं। साथ ही चीन और नेपाल दोनों देशों की आपस में दोस्ती जिस तरह से गहरा रही है वह अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है। भारत चीन लद्दाख विवाद के बाद चीन नेपाल से अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत के खिलाफ कई गतिविधियां नेपाल में कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना में शामिल गोरखा रेजिमेंट के खिलाफ चीन की नई चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल नेपाल की गोरखा कम्युनिस्ट के युवाओं के इंडियन आर्मी में शामिल होने से चीन परेशान है। इस कारण चीन ने गोरखा युवाओं पर स्टडी के लिए काठमांडू में एक एनजीओ को 12.7 लाख नेपाली रुपए दिए हैं। चीन यह पता लगाना चाहता है कि गोरखा समुदाय के युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्यों उतावले रहते हैं। बता दें कि जून के पहले हफ्ते में ही नेपाल में चीन की राजदूत हो यानकी ने नेपाल एनजीओ चाइना स्टडी सेंटर को ये पैसे दिए हैं। उन्हें कई चीजों पर स्टडी के लिए कहा गया है, जैसे नेपालियों में भारतीय सेना में शामिल होने के कारण नेपाल के ऐसे इलाके जहां से ये भर्तियां होती हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक असर जैसे टॉपिक शामिल हैं। मालूम हो कि नेपाल के गोरखा भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते हैं और उन्हें भारतीय सेना के जाबाज सैनिक माना जाता है। गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। वहीं गोरखा सैनिकों के बारे में यह भी कहा जाता है कि पहाड़ों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। साथ ही गोरखा रेजिमेंट से भारत को जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल दलबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत जैसे 3 आर्मी चीफ मिले हैं। जनरल सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। गोरखा रेजिमेंट के शौर्य और बहादुरी के लिए मानेकशॉ कहते थे कि अगर दुनिया में कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। सैम मानेकशॉ की इस कहावत से समझा जा सकता है कि गोरखा सैनिक भारतीय सेना में कितनी अहमियत रखते हैं। फिलहाल इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं। इनमें लगभग 30,000 नेपाली नागरिक शामिल हैं। रेजिमेंट्स की कुल 39 बटालियन हैं। बता दें कि कुल मिलाकर 11 गोरखा रेजिमेंट थी, जिनमें से 4 आजादी के बाद ब्रिटिश सेना में चली गयी। गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए नेपाल में भारतीय सेना के 3 केंद्र हैं। वहीं भारत सरकार गोरखा सैनिकों को पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए नेपाल भेजती है। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए चीन भरपूर कोशिश कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव ने नेपाल के युवाओं को गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने से रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। सीपीएन विप्लव की कल्चरल विंग भारत विरोधी कैंपेन चला रही है। इसके लिए नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। चीन और नेपाल के बीच संबंध इतना गहरा रहा है कि चीन नेपाल के नोटों की छपाई भी चीन में कर रहा है। दरअसल नेपाल की करेंसी में सबसे बड़ा नोट 1000 रुपए का है। इस नोट की एक बड़ी खेप हाल ही में चीन से नेपाल पहुंची है। चीन की सरकारी नोट प्रिंटिंग कंपनी ने नेपाल के ये नोट छापे हैं। अब सवाल ये है कि नेपाल के नोट चीन में क्यों छप रहे हैं? क्या सिर्फ नेपाल के ही नोट चीन में छप रहे हैं और किस जगह हो रही है छपाई? अब आगे देखते हैं कि चीन के इस कारनामे पर भारत क्या एक्शन लेता है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी सारी खबरें देखने के लिए और रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय गोरखा।